क्या हाल है? तो भैया स्टॉक मार्केट। तो भाई एक कंपनी है V2 रिटेल, और ये जो है इसके अभी कुछ ही स्टेट्स में स्टोर्स खुले हुए हैं, और बेसिकली ये 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में काम करती है। और मेनली इसका काम है, कपड़े का काम है इनका, और मेंस वेयर, लेडीज़ वेयर, किड्स वेयर, और ये वो बनाती है। तो ये कंपनी बहुत शानदार कंपनी है, और एक ये अलग ही दुनिया में चल रही है। और कंपनीज की बात करो तो वो कहते हैं जी मेरे डिमांड की प्रॉब्लम हो गई, मेरा फलाना हो गया, मेरी कोई समस्या हो गई। इस कंपनी की कोई समस्या नहीं है, और अग्रेसिव ग्रोथ चल रही है कंपनी की। तो आज V2 रिटेल की डिटेल में हम बात करते हैं। तो भाई एक तो कुछ और बातें मुझे आपसे करनी है कि भाई मेरे को फ़ोन कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं भाई फास्ट बनाया कर। मैंने द पॉइंट ये है कि भैया ये काम जो है समझ का है और समझने का है, तो भैया टाइम लगता है, और सबकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो सकती, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। और अगर आपको डिटेल नहीं बताऊंगा और फिर आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होगा, तो थोड़ा पेशेंस रखें और चीज़ों को सोचें, समझें, देखें क्या हो रहा है, क्या मैं बता रहा हूँ, और गौर करें, है ना। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब आपको इस पे screener.com पे मिलेगा। चार्ट देखना है तो आपको मिलेगा tradingview.com पे। और कंपनी हर 3 महीने में कौन कॉल निकालती है। कौन कॉल होता है कि भाई कंपनी अपने बारे में बताती है, फ्यूचर का बताती है, क्या हमने किया, क्या हम करेंगे, कैसे कैसे हमारी कहानी चल रही है। तो सब screener.com पे है। screener.com को बार बार मैं बोल रहा हूँ उसे देखो। आम आदमी देखेगा, समझेगा, सोचेगा, तभी कुछ हो पाएगा। खैर, अब आ गई बात V2 रिटेल की। तो इनका स्टोर बेस्ड मॉडल है। ये जो है स्टोर्स पे स्टोर्स खुल रहे हैं, हाइपर मार्केट स्टाइल में ये स्टोर्स खुल रहे हैं। और मेनली जो है इनकी जो टारगेट लोकेशंस हैं वो यूपी, बिहार, उड़ीसा, आसाम जैसे स्टेट्स में ये मेनली काम करते हैं। और नेशनल एक्सपेंशन के मोड में है ये। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, साउथ इंडिया में नए स्टोर में अच्छा परफॉर्मेंस इनकी हो रही है। और जो करंट सेल्स हैं लेटेस्ट, अगर हम जनवरी 2026 की बात करें तो 295 स्टोर्स 235 सिटीज़ में इन्होंने खोल दिए, और टोटल 32 लाख स्क्वायर फुट एरिया है इनके पास, और अग्रेसिव एक्सपेंशन चल रहा है। और 9 महीने में फाइनेंशियल ईयर 2026 में इन्होंने 105 नए स्टोर्स ऐड किए। और सेंट्रल परचेजिंग से कॉस्ट लो रखती है, सेविंग्स कस्टमर को पास ऑन करती है, फास्ट फैशन मॉडल है, ट्रेंडी इनके पास कलेक्शन है, और कोई 170 के करीब इनके पास वेंडर्स हैं, 25 इनके पास डिज़ाइनर्स हैं, और सब कुछ प्री प्लान्ड है। 6 महीने पहले इनका प्लानिंग होता है, और अपने ऑर्डर पे ये माल बनवाती है, और इनकी फास्ट ग्रोथ हो रही है। और जो इसके फाउंडर है रामचंद्र अग्रवाल जी, वो बहुत ही फास्ट पेस पे इसे इंडिया लेवल पे लेके आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही ये। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब इसके मेनली जो इसके रिजल्ट्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसका कंपनी का मतलब बॉम्बशेल ग्रोथ है इसकी। और अगर आप इसको देखेंगे भाई, अगर हमने इसका चार्ट देखो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके, भाई अगर 2 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो 1700% का रिटर्न आया है। आप समझ रहे हैं, किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होता तो 18 लाख रुपए होते हैं आज। एनी हाउ,
लेकिन अभी जो इसका प्लान है 50% से ऊपर की ग्रोथ ये कंपनी करने वाली है, जो अभी तक फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसका ऐसा प्लान है और अभी तक इसने जो कहा वो करके दिखाया। तो बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप इसको ज़रूर 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 पढ़ो और थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, लेना शुरू करो, देखो, चीज़ों को समझो, मज़ा आएगा। ठीक है। तो स्टैंड अलोन रेवेन्यू जी है 927 करोड़ रुपए का, 57% ईयर ऑन ईयर जंप है। मतलब पहले 591 करोड़ रुपए था कंपनी का रेवेन्यू, अब 927 करोड़। एक साल में कितने परसेंट की ग्रोथ है आप देखो। और डबल डिजिट ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग बेस है, फैशन मॉडल की स्केलेबिलिटी प्रूव हो गई है और स्केलेबल मॉडल इनका बहुत बढ़िया चल रहा है। और एक इनका SSSG जो है वो 12.8% है। SSSG क्या होता है? SSSG होता है सेम स्टोर सेल ग्रोथ। के भाई कंपनी अंधाधुंध स्टोर्स तो खोल रही है, लेकिन पुराने वाले चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो भी 12.8% से ग्रो हो रहे हैं। ठीक है। साल में 2% के हिसाब से इनका SSSG आया है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, कि पुराने स्टोर्स पे 2% की ग्रोथ हो रही है। और अगर हम Q2 और Q3 यानी कि ये जो दिसंबर के और पिछले वाला क्वार्टर, अगर हम इसकी बात करें तो 68% का फेस्टिव सीजन का बूस्ट मिला इन्हें और 68% की ग्रोथ करी। मतलब स्टॉक मार्केट की मज़ेदारी देखो, कोई भी सेक्टर 5% से बढ़े, 10 से बढ़े, 15 से बढ़े, कंपनी ग्रो कर रही है 68% से। आप सोचो कि ये मल्टी बैगर स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है और इसे कोई टेंशन नहीं है किसी तरह के मंदे की। आपकी दुकान पे मंदा होगा, इनका कोई मंदा नहीं है भैया, ये चल रहे हैं फर्स्ट क्लास और बहुत सारे इन्होंने ब्रांड्स बना दिए। तो भाई मंथली सेल्स जो है पर स्क्वायर फुट 1032 रुपये की है, जो कि बढ़ रही है ना। 35 नए स्टोर Q3 में मतलब ऐड हुए हैं और 31.93 लाख स्क्वायर फुट इनका एरिया है। ठीक है। 2262 करोड़ रुपए का इनका जो है रेवेन्यू है और 63% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ठीक है। और 105 नए स्टोर इन्होंने खोले, मैंने आपको बता दिया। नेशनल प्लेयर ये बन रहा है, ईस्ट नॉर्थ यूपी बिहार में और किंग है, और महाराष्ट्र में, पंजाब, राजस्थान, साउथ इंडिया में स्टोर्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में है। फाइनेंशियल ईयर 26 में 130 स्टोर का टारगेट है, ऑलरेडी 105 हो चुके हैं। और इनके अग्रवाल साहब जो हैं CEO, वो कहते हैं कि मुझे 2500 स्टोर्स खोलने हैं। और सोचो अगले 5 साल में अगर 2500 स्टोर खुल गए तो शेयर प्राइस कहाँ जाएगा भाई। इस कंपनी को ज़रूर देख लेना। और दूसरा, फाइनेंशियल ईयर 27 में 150 प्लस स्टोर्स करने का प्लान है और 450-500 स्टोर्स तक जल्दी पहुंचेंगे। वैल्यू और वैरायटी मॉडल पोर्टेबल अक्रॉस जोग्राफीज और टायर 2 टायर 3 में कंजम्पशन की हैवी डिमांड है और माल बिक रहा है। और इनकी मेरे ख्याल से ई-कॉमर्स पे भी ये माल बेचते हैं। और नए मार्केट में इनकरेजिंग परफॉर्मेंस है, जहाँ जहाँ स्टोर खुल रहे हैं बहुत बढ़िया अग्रेसिव काम हो रहा है और पुराने स्टोर मेंटेन हो रहे हैं। और लॉन्ग टर्म विजन है 40 से 50% एनुअल रेवेन्यू CAGR पॉसिबल है। सोचो CAGR 50% से कंपनी ग्रो हो रही है, यानी कि अगर इसका मार्केट कैपिटल 7800 करोड़ है, मान लो 8000 करोड़ है, तो अगले साल 4000 करोड़ बढ़ जाएंगे। तो आप भी इस रेस का हिस्सा बने। और रीजनल से मार्केटिंग प्लेयर हो रहे हैं। तो भाई स्केलेबल मॉडल है, प्रॉफिटेबल ग्रोथ है और अभी मार्केट डाउन है, इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा समय है। लेकिन आपको नॉलेज लेनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की बात सुननी है और जो है ऐसे किसी के टिप पे बात नहीं सुननी है, ऐसे पैसा नहीं लगाना है, सोच समझ के लगाना है, पहले पढ़ाई करनी है फिर लगाना है। ठीक है।
और इसका पी हाई रहता है, प्राइस टू अर्निंग होता है वो, और क्योंकि अग्रेसिव मोड में है कंपनी इसलिए ग्रोथ है। और आपको एक बात बता दूं, स्टॉक मार्केट को या किसी भी इन्वेस्टर को कंपनी के कर्जे से कोई दिक्कत नहीं होती है। बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए, कर्जा हो ना हो, पैसा चोरी से आए, बैंक से आए, कहीं से मर्जी आए, कंपनी को, मार्केट को सिर्फ चाहिए ग्रोथ। के फ्यूचर में क्या करेगा, तू अगर तरक्की करेगा तो तेरा शेयर मेरे पास है तो मेरे शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी। और फाइनेंशियल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें जो लोग हिंदुस्तान पे नज़र गड़ाए बैठे हैं कि भाई तरक्की करेगी कोई कंपनी तो हम उसमें पैसा डालेंगे, आप ऐसा सोचो कि आपके पास 1,000 करोड़ है, अगर आपको पैसा कमाना है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, गोल्डमैन सैक्स और ये ऐसे बड़े बड़े जितने भी हैं ये सब करते हैं। और जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं ये भी शेयर्स बाय करते हैं जिनमें आप एसआईपी कराते हो। और डीआईएस उन्हें हम बोलते हैं, एफआईएस फॉरेन इन्वेस्टर्स को बोलते हैं। तो भाई ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी सोच सकते हो, अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, अपनी नॉलेज लें और फिर आप जो है इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।